बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 186 अंक या 0.75% बढ़त के बाद 25,000 लेवल पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 611.90 या 0.75% तेजी के साथ 81,698 के लेवल पर क्लोजिंग दी। इंडियन इक्विटी मार्केट में ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से बढ़त देखने को मिली है। आज के कारोबार में निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी में जमकर खरीदारी हुई। वहीं पीएसयू बैंक का बुरा हाल रहा। बता दें, आज सुबह सेंसेक्स अपने पिछले बंद से 302 अंक चढ़कर खुला था, जबकि निफ्टी 83 पॉइंट की लीड के साथ 24,906 के लेवल पर निफ्टी ने ओपनिंग दी थी। टाटा ग्रुप की दिग्गज रिटेल कंपनी ट्रेंट का शेयर सोमवार के दिन तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आया। सुबह के कारोबारी दिनों में ट्रेंट शेयर 2% की तेजी के साथ अपने नए ऑल टाइम हाई लेवल 7,090 रुपए को छुआ है। इस तेजी की बड़ी वजह ट्रेंट शेयर का निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने की प्रबल संभावना को माना जा रहा है। दरअसल एनएससी इंडिसेस कमेटी के द्वारा इंडेक्स में इस साल भर में 2 बार बदलाव किया जाता है, जिसके तहत इस बार निफ्टी 50 इंडेक्स में भी बदलाव होगा। संभावना जताई जा रही है कि बदलाव के तहत टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट का शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स में ये बदलाव आगामी 27 सितंबर 2024 को किया जाएगा, जिसे प्रभावी तौर पर 30 सितंबर 2024 से लागू किया जाएगा। नुआमा, जो कि एक घरेलू ब्रोकरेज है, उसके अनुसार निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने के बाद ट्रेंट शेयर से $770 मिलियन का नेट इनफ्लो आने की संभावना जताई जा रही है। ट्रेंट शेयर के अतिरिक्त निफ्टी 50 इंडेक्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर को भी जगह मिल सकती है। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स से आईटी सेक्टर की कंपनी एलआईटी माइंडेंट्री और फार्मा कंपनी डीवी लैबोरेटरीज, जो साल 2020 में इस इंडेक्स में शामिल हुई थी, उसे बाहर किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बदलाव के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को $394 मिलियन का फ्लो मिलने की संभावना है, जबकि दूसरी तरफ एलआईटी माइंडेंट्री से $205 और डीवी लैबोरेटरीज से $221 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। ट्रेंट शेयर के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो पिछले एक साल में इसने 251% का मुनाफा दिया है। वहीं पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 66% तक बढ़ चुका है। ट्रेंट कंपनी का 52 वीक का हाई लेवल 6,373 रुपए है, वहीं 52 वीक का लो लेवल 1,703 रुपए है। ट्रेंट शेयर के टेक्निकल मोर्चे पर नजर डालें तो शेयर अपने सभी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस समय 77 के लेवल पर बना हुआ है, जो कि एक ओवरबॉट जोन में है। शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में निवेशक बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को अल्पकालिक अवधि में अच्छा मुनाफा दिया है। इसी क्रम का एक 20 रुपए से कम कीमत वाला पेनी स्टॉक है। इसमें बीते कुछ दिनों में अपने निवेशकों को 50% के करीब मुनाफा दिया है। हम बात कर रहे हैं ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड की।
स्टॉक में आए 19% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। साथ ही इसने अपना 52 वीक का हाई लेवल बनाया है। शेयरों में तेजी के पीछे कंपनी की ओर से विस्तार योजना की घोषणा को माना जा रहा है। कंपनी के अनुसार वो ग्रेटर नोएडा के साइट 4 में बिल्डिंग मटेरियल मार्केट में 21,000 वर्ग फुट का बड़ा शोरूम लॉन्च कर रही है। कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक ये शोरूम को गोडाउन सभी प्रकार के फ्लोरिंग सॉल्यूशन के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड को ओडिशा के मलकानगिरी जिले में लगभग 12 एकड़ में फैली जेट ब्लैक ग्रेनाइट खदान के लिए 30 साल की लीज मिली है। आज के कारोबार में ओरिएंटल ट्राइमेक्स के शेयर 15.85 रुपए के लेवल पर ओपन हुए, जबकि कुछ घंटे के बाद ये 19.96% की तेजी के साथ 17.31 रुपए के लेवल पर पहुंचकर अपना नया 52 वीक का हाई लेवल बनाया। इससे पहले शुक्रवार को भी स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा था। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में इसने 50% से अधिक की ग्रोथ की है। बता दें, स्टॉक ने अपने निवेशकों को एक महीने में 54.55% का रिटर्न दिया है, जबकि 6 महीने के दौरान 50.52 की वृद्धि हुई है। वहीं एक साल की बात करें तो ये 130% से अधिक का मल्टी बैगर रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। बिल्डिंग प्रोडक्ट के बिजनेस में शामिल इंटरीच बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ने सोमवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की। इसके शेयर आज अपने इश्यू प्राइस से 44% प्रीमियम पर लिस्ट हुए। बता दें, इसका इश्यू प्राइस 900 रुपए था, जबकि आज 1299 रुपए पर लिस्टिंग हुई। बिड के आखिरी दिन इंटरऑर्क बिल्डिंग प्रोजेक्ट के आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्टेटस 93.44 गुना था। योग्य संस्थागत खरीदारों का हिस्सा 205.41 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 128.34 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स 18.98 गुना सब्सक्राइब किया गया, जबकि कर्मचारी हिस्सा 23.90 गुना सब्सक्राइब हुआ। बता दें, नोएडा के बेस्ट इंटरकॉक बिल्डिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड प्री इंजीनियर्ड स्टील मेकिंग सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली टॉप कंपनियों में से एक। कंपनी का आईपीओ 19 अगस्त 2024 को ओपन हुआ था, जबकि 21 अगस्त 2024 को अपनी आईपीओ बोली बंद कर दी। इंटरऑर्क बिल्डिंग आईपीओ के लिए 850 से 900 के बीच प्राइस बैंड सेट किया गया था। वहीं 23 अगस्त को एंकर इन्वेस्टर के जरिए 179 करोड़ रुपए जुटाए। पब्लिक ऑफर में मौजूद प्रमोटरों और शेयर धारकों की ओर से अधिकतम 44.48 लाख शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल है। साथ ही 200 करोड़ के शेयरों का फ्रेश वैल्यू इशू भी है। उच्चतम मूल्य निर्धारण बैंड पर ओएफएस का मूल्य लगभग 400 करोड़ रुपए है। आईपीओ से मिले फंड का इस्तेमाल कंपनी नए प्रोजेक्ट्स के वित्त पोषण के लिए 58.53 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अपग्रेड के लिए 19.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके बाद आईटी एसेट में इन्वेस्ट के लिए 11.39 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं वृद्धिशील कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए
55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें, इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट 1983 में निगमित किया गया था। जेन टेक्नोलॉजीज के शेयरों की कीमत में सोमवार को रफ्तार देखने को मिली। इस शेयर ने सोमवार को इंट्राडे ट्रेडिंग में बीएसई पर 5% की बढ़कर 1876 रुपए के रिकॉर्ड हाई को टच कर लिया। शेयरों ने ये तेजी तब पकड़ी जब कंपनी ने QIP की मदद से 1000 करोड़ रुपए जुटाने का काम किया। इस डिफेंस स्टॉक ने 22 अगस्त 2024 को ही 1865 रुपए के हाईएस्ट लेवल को टच किया था, लेकिन स्टॉक ने आज उसे पीछे छोड़ दिया है। ये स्टॉक सोमवार को 1840 रुपए के लेवल पर खुला। वहीं इंट्राडे के दौरान 5% बढ़ा, जिसके बाद उसने 1876 रुपए के रिकॉर्ड हाई को छू लिया। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 1601 रुपए प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 62,46,096 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए थे। इनमें से हर एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए थी। इस QIP को 5 गुना से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो ये बताता है कि निवेशक कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं। इस QIP में कई दिग्गजों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई और निवेश किया। निवेशकों की सूची में कोटक म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक ऑफशोर, व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और बंधन म्यूचुअल फंड जैसे नाम शामिल हैं। कंपनी ने इस बात की जानकारी दी कि वो एक QIP से मिली रकम का इस्तेमाल जेन टेक्नोलॉजीज के ग्रोथ में प्लान में तेजी लाने के लिए करेगी। कंपनी को मिली ये राशि डिफेंस सेक्टर में अपने दायरे को बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी पावर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। सोमवार को कंपनी ने बताया कि उसे अडानी पावर और उसकी सहायक कंपनी महान एनर्जी से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए मिले हैं। BHEL ने रविवार को इस डील को हस्ताक्षर किया। डील के तहत 3 प्रमुख बिजली परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों की सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग प्रक्रियाओं की देखरेख शामिल है। प्रत्येक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 800 मेगावाट होगी और ये हाई क्वालिटी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। ये तीनों प्रोजेक्ट राजस्थान में कवाई चरण प्रथम और कवाई चरण द्वितीय और मध्य प्रदेश में महान चरण तृतीय में विकसित किया जाना है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 3 प्रोजेक्ट अलग अलग समय में पूरा होंगे। कवाई चरण द्वितीय परियोजना 49 महीने के भीतर, कवाई चरण तृतीय 52 महीनों के भीतर और महान चरण तृतीय 55 महीनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। सोमवार को सुबह 9:54 पर BHEL के शेयर 1.27% तेजी के साथ 299 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। वहीं अडानी पावर से कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा के बाद 2.63% का उछाल दर्ज किया गया, जो 304 रुपए प्रति शेयर के लेवल पर पहुंचकर इंट्राडे हाई लेवल को टच किया। बता दें, वित्त साल 2024-25 की पहली तिमाही के लिए BHEL ने जुलाई में अपना रिजल्ट पेश किया। जून 2024 तिमाही के लिए कंपनी का शुद्ध घाटा बढ़कर
211 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इस अवधि में 205 करोड़ रुपए था। वहीं परिचालन से रेवेन्यू 5,845 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 5,003 करोड़ रुपए से 9.6% अधिक है। एंजल वन इक्विटी के कमोडिटी एंड करेंसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमरदेव सिंह कहते हैं कि बीते शुक्रवार के अमेरिकी फेडरल बैंक के हेड जेरोम पावेल की स्पीच के बाद भारत के शेयर बाजार ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया, जो सांकेतिक रूप में जेरोम पावेल की स्पीच को थम्स अप है। हालांकि वैश्विक मोर्चे पर मिडिल ईस्ट की समस्या शॉर्ट टर्म अवधि में प्रभाव डाल सकती है। एक्सपर्ट सिंह ने मार्केट के पार्टिसिपेंट को इस हफ्ते अधिक वॉलेटिलिटी के लिए चेतावनी दी है। बीते हफ्ते में पीसीबीएल, नायका शेयर्स तेजी और मंझगांव डॉक्स, एसजेवीएन, हिंदुस्तान जिंक्स जैसे शेयर गिरावट की वजह से काफी अधिक चर्चा में थे। इन सभी शेयर्स पर आगे के लिए एक्सपर्ट अमरदेव सिंह अपनी रणनीति बता रहे हैं। सिंह कहते हैं कि पीसीबीएल का शेयर सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर 23% से अधिक बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ नायका का शेयर सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर 17% तक जंप किया है, जो स्पष्ट तौर पर इन दोनों स्टॉक में निवेशकों की बढ़ते हुए दिलचस्पी को दिखा रहा है। बड़ी दिलचस्पी के कारण शेयर में तेजी से अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दिया। निवेशक यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही इन दोनों शेयरों को क्रमशः 480 रुपए से 207 रुपए के लेवल के लिए देख सकते हैं। ये दोनों लेवल पीसीबीएल और नायका शेयर के लिए जरूरी सपोर्ट जोन भी है। सिंह आगे कहते हैं कि दूसरी तरफ देखा जाए तो पीएसयू स्टॉक मंझगांव डॉक सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर 11% से करेक्शन देखा गया। वहीं एसजेवीएन का शेयर सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर 6% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि हिंदुस्तान जिंक के शेयर में एक मार्जिनल गिरावट देखने को मिली। सिंह कहते हैं कि निवेशकों को इन तीनों शेयरों में अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मंझगांव डॉक शेयर पर 4100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एसजेवीएन और हिंदुस्तान जिंक शेयर इस समय कंसोलिडेशन जोन पर बने हुए हैं। शेयर में आए हाल के गिरावट शेयर के लिए जरूरी सपोर्ट जोन के तौर पर काम कर सकता है। केवल इन लेवल के नीचे आया एक निर्णायक ब्रेक ही शेयर में करेक्शन की वजह बन सकती है, वरना इन दोनों शेयर्स में आने वाले समय में रेंज बाउंड एक्टिविटी होने की संभावना है। और इसी के साथ हमारी खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।